आज हम जानते हैं भगवान शिव के बारे में। शिव हिंदुओं की सबसे बड़ी और संभवतः सबसे प्राचीन देवता है। शिव से अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व संपूर्ण हिंदी अथवा किसी अन्य भाषीय वाङ्मय में शायद अब तक उपलब्ध ही नहीं है। भारत की अब तक की ज्ञात सबसे प्राचीन संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहिंजोदाड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति इस बात को सिद्ध करती है कि शिव कितने प्राचीन हैं। आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का स्वामी कहा गया है। संभवतः आज के शिव ही वेदों के रुद्र थे। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को उषा का पुत्र कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में रुद्र की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं है। केन उपनिषद में उमा या हेमावती का नाम अवश्य मिलता है, किंतु उन्हें कहीं पर भी शिव की पत्नी नहीं कहा गया है। शिव के परिवार की रूपरेखा हमें पुराणों में प्राप्त होती है, जिस बात का द्योतक है कि अरण्य संस्कृति धीमे धीमे ग्राम संस्कृति में बदल रही थी। पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा पद्म पुराण में शिव की एक पुत्री अशोक सुंदरी का जिक्र आता है। शैव मत के तांत्रिक संप्रदाय को कापालिक कहते हैं। इनका इतिहास में अच्छा खासा वर्णन प्राप्त होता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन त्सांग के भारत यात्रा के समय कापालिकों का भारत में अच्छा वर्चस्व था। संस्कृत कवि भवभूति के मालती माधव नामक ग्रंथ में भी कापालिकों का वर्णन प्राप्त होता है। शिव सभी विवादों से परे एक आनंदमयी देव है। महाभारत में उल्लेख है कि किस प्रकार कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिव की साधना की थी। पुराणों में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की पूजा किए जाने का उल्लेख मिलता है। बाबा तुलसीदास कह गए हैं कि शिव के कृपा के बिना राम का भजन करना व्यर्थ है। शिव अगम्य और अजन्मा है, और शायद यही शिव होने की सत्यता भी है। शिव एक सोच है जो सबसे ऊपर है, सबसे परे है, और जिसका कभी नाश नहीं हो सकता।